नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा कि ईरान ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव अटैक किया है इजराइल पर, और इजराइल ने ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। इसमें आयरन डोम का बहुत बड़ा हाथ है। ज़्यादातर अगर हम बात करें आयरन डोम की, वो तो है ही, पर इसके परे भी बहुत सारे ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं। मतलब समझ लीजिए इजराइल का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो एक लेयर, परत की तरह है। जैसे अनियन होता है वैसे ही इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम है। हालांकि हम जानते हैं इजराइल को ऐसे डिफेंस सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आसपास के सारे ही देश इसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि वहाँ पे पैलेस्टीन बने। इस वजह से इजराइल को अपने आप को बहुत सशक्त करना पड़ा इस चीज़ को लेके। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है ईरान के द्वारा। ईरान काफ़ी दूर है अगर हम बात करें इजराइल की उससे, और ये सीमा नहीं साझा करता है, और हिजबुल्ला हमास के थ्रू ये कंटिन्यूसली इजराइल को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करता है। हालांकि अभी हमने देखा कि हिजबुल्ला के जो चीफ थे नसरल्ला, इनकी डेथ के बाद से गतिविधियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। साथ ही साथ लेबनान में भी इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। गाज़ा पट्टी से हमास को निकालने के साथ साथ ये हिजबुल्ला को भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यही ईरान की एक्सेस ऑफ पावर के बहुत इंपॉर्टेंट मोहरे हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ईरान प्रॉक्सी वॉर्स करता है। तो इजराइल ने अब ठानी है। हालांकि फिर अभी हम बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल के लिए यूएसए ने यह भी कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि इजराइल अटैक करे वापस से ईरान पे, क्योंकि हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करने की वजह से एटम क्लैश का, एटॉमिक बॉम्ब क्लैश के यहाँ पे चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष 1 अक्टूबर को और बढ़ गया जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, और यहूदी राष्ट्र ने कहा कि वह जवाबी हमला करेगा। कब करेगा ये तो ऑफकोर्स नहीं पता। याद रखेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई थी, और 7 अक्टूबर 2024 को इसको 1 साल होने वाले हैं। जिस प्रकार से ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि और रीजनली बढ़ती चली जा रही है, भारत भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंता में है। 7 अक्टूबर का ही दिन था जब हमास ने गाज़ा पट्टी से इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के अंतर्गत बहुत बड़ा एक पूरा मिसाइल सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया था। साउथ इजराइल में ज़्यादातर क्षेत्रों को ये ध्वस्त कर चुके थे, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जैसे ही शुरू हुआ, इसके बाद पूरे गाज़ा में ग्राउंड ऑपरेशंस हुए, और धीरे धीरे करके अब हमने देखा है कि रीजनल फाइट में बदल रही है, यानी कि विश्व युद्ध 3 होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है काफ़ी मल्टी लेयर्ड है। आपको लगता होगा सिर्फ आयरन बैंक ही है इनके पास, ना बाबा ना, इनके पास बहुत कुछ है। देखो आयरन बैंक तो है ही, आयरन डोम जो है इनके पास वो तो है ही। ये आयरन बीम और आयरन डोम सबसे चौथी लेयर माने जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के क्षेत्र में है। जितनी भी मिसाइल्स इधर आती हैं ये इंटरसेप्ट कर लेता है और ध्वस्त कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करें जो आती है वो है लेयर, ये बेसिकली लेयर 5 में आती है। लेयर 5 डेविड स्लिंग है। उसके बाद लेयर 6 में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, और फिर लेयर 7 एरो से बनी हुई है। ये काफ़ी व्यापक रूप से फैली हुई है। जिस तरह से यहाँ पे लेयर्स दर लेयर करके परतों के द्वारा इजराइल अपने आप का बचाव कर रहा था, इतनी सारी मिसाइल्स आई हैं पर बहुत ही कम हानि हुई है कंपैरिजन में। तेहरान ने कहा है कि उसकी अधिकांश मिसाइलें अपने लक्ष्य पर लगी हैं, जबकि इजराइल ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने उसमें से कई मिसाइलों को रोक लिया है। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली बहुस्तरीय है। एक स्तर से दूसरे स्तर में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्तर मिल जाएंगे। यहाँ यह छोटी दूरी से दागे जाने वाली मिसाइल जैसे कि हमास द्वारा से लेकर लंबी दूरी से दागे जाने वाली मिसाइल के खिलाफ भी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। आयरन डोम सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार देश की रक्षा प्रणालियों के अन्य तत्वों ने संभवतः अधिकांश कार्य किया है। आयरन डोम के अलावा भी डेविड स्लिंग, एरो 2 और 3 और आयरन बीम भी इजराइल की मिसाइलों से लैस, मतलब इजराइल इन मिसाइलों से लैस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे तो ये आयरन डोम है। आयरन डोम कैसे काम करता है? अगर कोई भी दुश्मन इधर से मिसाइल दागता है, रेडार सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है इजराइल का कि किस तरह से ये मिसाइल उनकी तरफ आने वाली है। बाकी फिर कंट्रोलर काम करता है। कंट्रोलर कंट्रोल करने की कोशिश करता है लॉन्चर को ये जैसी इन्फॉर्मेशन देता है कि एक मिसाइल आ रही है, ये मिसाइल जाती है लॉन्चर से और एनिमी मिसाइल को ख़त्म कर देती है। और इसी तरह से आयरन डोम की पूरी शील्ड बनी हुई है। इजराइल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है।
2006 के इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के इजराइल पर हज़ारों रॉकेट हिजबुल्लाह ने तब दागे थे। इसके अलावा इसके बाद इजराइल ने नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की थी ताकि उसके लोगों और उसके शहरों की रक्षा हो सके। इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप किया और 2011 में सबसे पहली बार इसे सर्विस में लगाया। इस सिस्टम को बनाने में अमेरिका ने इजराइल को तकनीकी और आर्थिक मदद भी दी थी। इस शॉर्ट रेंज की मिसाइलें आयरन डोम के अंदर छोड़ता है इजराइल, ठीक है। ये ग्राउंड टू एयर जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में रेडार और तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल भी शामिल हैं जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेती है। जब दुश्मन रॉकेट दागता है तो आयरन डोम रेडार सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उसके बाद कंट्रोलर को ये मैसेज भेजता है और फिर लॉन्चर से जो मिसाइल आ रही है दूसरी मिसाइल आके उसको अटैक करके एयर में ही ख़त्म कर देती है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका लॉन्चर है। ये इस प्रकार का लॉन्चर है। डेविड स्लिंग इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का अगला स्तर है। यह आयरन डोम के बाद आता है। या आयरन डोम की तुलना में लंबी दूरी वाली मिसाइल, जैसे कि अगर किसी ने लेबनान से हमला किया हो, फिर ईरान से हमला किया हो, उसको ये भेजने के लिए है। इसे राफेल और ने अमेरिका स्थित RTX कॉर्प के साथ मिलकर विकसित किया गया था, जिसे पहले रैथियन के नाम से जाना जाता था। 2017 में इसे चालू घोषित किया गया। मध्यम दूरी को डेविड स्लिंग प्रणाली को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर दूर से दागी जाती है। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम भी हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने एरो 2 और 3 डिफेंस सिस्टम बनाया है जो डेविड स्लिंग के बाद आता है, ठीक है। तो पहले आयरन डोम है, फिर डेविड स्लिंग है और फिर उसके बाद एरो 2 और 3 है। दोनों रक्षा प्रणाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली जो अभी वॉर चल रही है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट भी है देखने के लिए कि अगर वॉर चलती है तो किस प्रकार से ये मिसाइल्स के अलग अलग जो स्तर हैं सिक्योरिटी के अलग अलग इजराइल के लिए कि कैसे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे देश अभी इससे सीख भी रहे होंगे कि हमको कल के दिन ऐसे ही अगर इसी प्रकार का कोई हम पे अटैक होता है तो हम क्या है, किन चीज़ों को हम अपने साथ लाके एम्प्लॉय करा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि वो पृथ्वी से वायुमंडल से बाहर यात्रा करती है, यहाँ पे अगर इन मिसाइलों की बात करें, एरो परिवार इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का लंबी दूरी का स्तर है और यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर उड़ने वाली मिसाइलों को भी रोक सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसे सरकारी स्वामित्व वाली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया है। एरो 3B हिट टू किल तकनीक के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों से टक्कर मारकर उन्हें तबाह करती है। अप्रैल में ईरान के हमले में तीनों डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा आयरन बीम की बात करें या आयरन डोम की तरह आयरन बीम को भी 10 किलोमीटर तक की छोटी दूरी के रॉकेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लक्ष्य को नष्ट करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है और पारंपरिक मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना में सस्ता आता है। इसे रफेल द्वारा विकसित किया गया है। रफेल की वेबसाइट में कहा गया है कि प्रकाश की गति से हमला करने वाले आयरन बीम में असीमित मैगजीन है, साथ ही साथ प्रति अवरोधन लागत लगभग 0 है तथा इससे न्यूनतम क्षति होती है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि एक प्रश्न भी आ सकता है। आयरन डोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इजराइल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।